सास का रूखा व्यवहार। संडे का दिन था। अभी लंच करके विमला जी अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी कि डोरबेल बज गई। बहू ज्योति को आवाज लगाई दरवाजा खोलने के लिए, पर ज्योति शायद छत पर सूखे कपड़े लेने गई हुई थी। 2-3 बार डोरबेल बजी। मन ही मन कसमसाती हुई निकलकर बाहर आई और दरवाजा खोला। देखा तो सामने ज्योति के बुआ जी फूफा जी थे। मन न होते हुए भी विमला जी ने उन लोगों को नमस्कार किया और अंदर ले आई। अंदर हॉल तक आते आते मन में कई बातें घूम चुकी थी। इन लोगों को भी संडे के दिन चैन नहीं है, बस मुंह उठाया और चले आए। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे। आए दिन कोई न कोई मायके से आता ही रहता है। आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? विमला जी ने सवाल किया। पोते का मुंडन है तो सोचा ज्योति को न्योता भी दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे, बहुत दिन हो गए उसे देखे भी, बुआ जी ने जवाब दिया। इतने में ज्योति भी नीचे आ गई और बुआ जी फूफा जी को देखकर बड़ी खुश हुई। ज्योति को देखकर विमला जी ने कहा, बहू अपने बुआ जी फूफा जी को चाय नाश्ता कराओ, मैं अंदर कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है। कहकर विमला जी अपने कमरे में चली गई। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर बुआ जी फूफा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब ज्योति ने बात को संभाला। वो आज दरअसल मम्मी जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए आप लोग बैठो ना, मैं अभी आप लोग के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ हमारे पास, हम तो बस जा रहे हैं, तुझे देखने की इच्छा थी इसीलिए चले आए। और हाँ, यह तेरे भतीजे के मुंडन का प्रोग्राम का कार्ड है, ज़रूर से आना है। और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना है। आज समधन जी की तबीयत खराब है, तुम ही उनसे बोल देना। जी ज़रूर आऊँगी, पर ऐसे कैसे, चाय तो लेनी ही पड़ेगी। अरे नहीं मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़, तू तो बस बात ही कर ले हमसे। ज्योति के बुआ जी फूफा जी मुश्किल से 10 से 15 मिनट वहाँ रुके और फिर रवाना हो गए। ज्योति को विमला जी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्सर यही होता था, जब भी ज्योति के मायके से कोई आता था, विमला जी सिर दर्द का बहाना कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी और फिर उनके जाते ही कमरे के बाहर निकल आती थी। उसके बाद शुरू होता शिकायतों का सिलसिला, जो 2-3 दिन तक चलता ही रहता। हमारे तो मायके से हर रोज कोई उठकर नहीं आता था, तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई ना कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए, ऊपर से आए दिन पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं। तुम्हारे मायके में इतना बड़ा कुनबा परिवार है, जरूरी है क्या सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा तो ससुरालियों के चक्कर लगा लगा कर ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब ज्योति का पति विकास ऑफिस से आया तो ज्योति ने उसे बुआ जी का कार्ड देते हुए कहा, बुआ जी के पोते का मुंडन है, इसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है, हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया गया है। अच्छा, पर मेरी तो ज़रूरी मीटिंग है, एक काम करना, तुम मम्मी और पापा चले जाना, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। पहले ही बता देती हूँ, विमला जी ने बीच में ही कहा। क्यों, क्या हो गया मम्मी, आप क्यों नहीं जाओगे? बुआ जी फूफा जी खुद घर पर आकर न्योता देकर गए हैं, आपको तो जाना चाहिए। मुझे थोड़ी न देकर गए हैं, बस अपनी भतीजी के हाथ में देकर चले गए। पर मम्मी जी, आप ही तो सिर दर्द का कहकर कमरे में चली गई थी। अरे तो घर में तो थी, कहीं घर के बाहर थोड़ी ना गई थी। इतना बड़ा परिवार है, लेकिन जरा सी भी समझ नहीं है कि बेटी के ससुराल न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है, अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा परिवार लेकर बैठे हैं, पर बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या रोड पर पड़े हैं जो ऐसे उठकर चल देंगे? ज्योति ने विकास की तरफ देखा तो विकास ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहती हो तो मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर लेता हूँ और ज्योति के साथ मैं ही चला जाऊँगा। हाँ, तू तेरा काम धंधा छोड़ दे और अपने ससुरालियों के चक्कर लगाते रहे। किस्मत ही खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मिली है। जिस परिवार का भी ऐसा ही है, जिसे जिला घोषित कर देना चाहिए। बस काम धाम छोड़ करके उनके
साथ चक्कर लगाते रहो। आज मामा के घर प्रोग्राम है, कल फूफा जी के घर प्रोग्राम, कभी मौसी तो कभी ताई, कभी दीदी तो कभी भाई, ऊपर से खर्चा नहीं होता है क्या? विमला जी सिर पर हाथ रख शिकायत करते हुए बोली। यह बात ज्योति को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जवाब देना ही ठीक समझा। मम्मी जी, यह क्या बार बार आपने परिवार परिवार लगा रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा परिवार नजर नहीं आया था? तब तो बड़ा प्यार आ रहा था आपको मेरे परिवार पर। तब तो आपको अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा था जब इन लोगों की तरफ से भर भर के गिफ्ट आ रहे थे। अब क्या हो गया? लेते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, देते हुए क्या समस्या हो जाती है आपको? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं उससे ज़्यादा तो वो लोग हमें लौटा देते हैं। आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, पर कम से कम बार बार मेरे परिवार का अपमान करना बंद कीजिए। ज्योति जवाब देकर अंदर कमरे में चली गई। पीछे विमला जी मुंह फुलाकर विकास की तरफ देखने लगी। तब विकास ने कहा, ये तो होना ही था मम्मी, बार बार आप इस तरह की बातें बोलोगे तो सामने वाला कब तक सुनेगा? शिकायत भी उतनी ही करो जितना बर्दाश्त हो सके। कहकर विकास भी कमरे में चला गया। विमला जी वहीं अपनी शिकायतों के पुलिंदे के साथ अकेली बैठी रह गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।